तो अरे बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। मतलब कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू में 3x प्लस में 5, और कहता है कि इसके लिए आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आ गया, और वो क्यों इतने होंगे, उसके रीजन भी आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर y इक्वल टू में 3x प्लस में 5, जो कि हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रखते हैं, जितनी मर्जी आप वैल्यू रखोगे आपको एक नई वैल्यूज मिलती रहेगी। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता, ओनली टू सॉल्यूशन हो नहीं सकता। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसका कारण ये है क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम यहाँ पर करके भी एक बार। तो हमारी इक्वेशन जो है y इक्वल टू में 3x प्लस में 5 है। मान लीजिए आपने y की x की वैल्यू जो है वो 0 ले ली, तो यहाँ पर y इक्वल टू में 3x प्लस में 5 था, y इक्वल टू में 3, x की वैल्यू कितनी 0 ली है और प्लस में 5, y इक्वल टू में अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 0 में प्लस करोगे 5 तो क्या आएगा आपको, ठीक है 5 होगा। अब मान लीजिए, ठीक है, आपने x की वैल्यू, ठीक है 50 ले ली, कितनी ले ली 50 ले ली, मन मर्जी से कुछ भी, ठीक। y इक्वल टू में 3x प्लस में 5, y इक्वल टू में 3, और आपने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ली है 50 प्लस में 5, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है 150 प्लस में कितना हो जाएगा 5। उसके बाद अगर आप इसको प्लस करोगे तो 155 हो जाएगा। तो मतलब आपने x की वैल्यू 50 ली तो वैल्यू y की कितनी निकल के आई गई, आ गया 155। ऐसे ही आप कितनी भी वैल्यू ले लो, आ गया समझ में, ठीक है। सपोज दैट आपने x की वैल्यू इस बार 100 ले ली, आ गया, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू में 3x प्लस में 5, y इक्वल टू में 3, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस में 5, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 300 और प्लस में 5, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 305। मतलब कि आप कितनी भी वैल्यू लेते रहो, ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाकर किसी वैल्यू पर ये बिल्कुल अनसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।